दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द है? क्या इस घुटने की दर्द की वजह से आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं? क्या एक्चुअली घुटने के घिसारे का डिप्रेशन से कोई लिंक है? डिप्रेशन होता है क्या घुटने की घिसारे की वजह से या नहीं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने में दर्द, कमर दर्द के बाद सबसे ज्यादा कॉमन रिपोर्टेड दर्द होता है पूरी दुनिया में। हमारे देश में भी पूरी दुनिया की तरह घुटने में दर्द बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे देश हमारा भारत घुटने की दर्द का या ऑस्टियोआर्थराइटिस का कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। एक जमाने में ऐसा देखा जाता था कि घुटने का दर्द वृद्ध अवस्था का दर्द है, यानी 60-70 साल में होता है, परंतु आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने की घिसावट 40, 45, 50 साल में शुरू हो जाती है, जो कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन में होती है। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब हमारा घुटने का दर्द शुरू होता है, हम उसको अनदेखा कर देते हैं। काम की वजह से या रेगुलर छोटे मोटे कोई इलाज ले लेते हैं, घर पर ही पेन किलर ले लेते हैं, या इंटरनेट के हाफ कुक्ड और हाफ बेक ज्ञान के ऊपर उसकी चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं, परंतु धीरे धीरे वो दर्द क्रॉनिक पेन बन जाता है। अगर मैं क्रॉनिक पेन को डिफाइन करूं तो एक ऐसा दर्द जो 3 महीने से ज्यादा की अवधि का होता है, उसको हम क्रॉनिक पेन बोलते हैं। 3 महीना इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 3 महीना मैक्सिमम टिश्यू हीलिंग टाइम होता है, यानी एक चोट लगने के बाद जो हील होने का मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो 3 महीने होता है। तो अगर आपका दर्द वो हीलिंग टाइम को पार कर गया, यानी 3 महीने से ज्यादा हो गया है, तो वो क्रॉनिक पेन कहलाता है। क्रॉनिक पेन की एक खासियत होती है कि वो एक बायो साइको सोशल मॉडल फॉलो करता है। अगर मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाऊं तो उस पेन का बायोलॉजिकल इफेक्ट तो होता ही होता है, यानी आपको फिजिकली वो पेन तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ उसका एक साइकोलॉजिकल यानी कि एक मानसिक प्रॉब्लम भी होता है। सोशल यानी कि आप अपनी समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, उसका भी प्रभाव पड़ता है उस दर्द की वजह से। उसके साथ साथ उसका एक इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है। आप इतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो अपने समाज की तरफ या अपने परिवार की तरफ, और धीरे धीरे वो दर्द आपके माइंड में प्ले करने लगता है, यानी वो आपको हताश कर देता है, निराश कर देता है। इसका अगर साइंटिफिक बेसिस भी देखा जाए तो 3 ऐसे तरीके होते हैं कि एक लंबी अवधि वाला दर्द, चाहे घुटने का दर्द हो चाहे कमर का दर्द हो, किस तरीके से आपको डिप्रेस करता है। दोस्तों, पहली चीज होती है, भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर एक पेन किलर बनाया हुआ है जिसे हम डिसेंडिंग मॉड्यूलेटरी पाथवे बोलते हैं। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस साइट के ऊपर चले जाते हैं जहां से दर्द उत्पन्न हो रहा है और उन नसों को खुद ब खुद शांत कर देते हैं, तो हमें दर्द का एहसास कम होने लग जाता है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल पेन किलर मैकेनिज्म है। परंतु लंबे समय तक अगर वो दर्द चल रहा होता है तो ये जो डिसेंडिंग मॉड्यूलेटरी पाथवे है ये वीकन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास और ज्यादा होने लग जाता है। दूसरा जो पे होता है वो होता है कि अगर ये वाला दर्द लंबे समय तक रहे, यानी 3 महीने से ज्यादा खिंच जाए, तो हमारे माइंड के अंदर जो फील गुड हार्मोन्स या फील गुड केमिकल्स बोलते हैं, जिन्हें हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं, जिन्हें हम सीरोटोनिन या नॉरएड्रेनालिन बोलते हैं, उनकी मात्रा भी हमारे ब्रेन में कम हो जाती है। ये मात्रा कम हो जाने की वजह से हमें फील गुड का एहसास कम होता है, खुशी का एहसास ब्रेन में कम होता है, ब्रेन कम रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से माइंड डिप्रेशन में जाने लग जाता है, हम हताश रहने लग जाते हैं, निराश रहने लग जाते हैं, हमको नींद नहीं आती, हम सही से खा पी नहीं पाते और हम जिंदगी की मौज नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका होता है जिससे कि क्रॉनिक पेन हमें डिप्रेस कर सकता है, वो है पेन का थ्रेशोल्ड कम हो जाना। दोस्तों, हर इंसान की दुनिया में एक थ्रेशोल्ड होता है या एक लिमिट होता है जब तक वो दर्द को सहन कर सकता है और उसके बियॉन्ड उसको जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की। परंतु अगर दर्द लंबे समय तक होता है, ये जो सहन करने की जो शक्ति होती है बॉडी की, सहन करने की जो सीमा होती है, ये कंसिडरेबली गिर जाती है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये 3 तरीके होते हैं जिससे कि घुटने का दर्द आपको डिप्रेस कर सकता है, आपको हताश कर सकता है, रोजमर्रा के
कार्य करने में बाधित कर सकता है आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाने पीने का मन नहीं करेगा, और जिसका इफेक्ट सिर्फ आपकी लाइफ पे ही नहीं, आपके इर्द गिर्द आपके परिवार के ऊपर और समाज के ऊपर भी पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिजन को घुटने में दर्द है तो बिना देरी किए अपने निकटतम साउल ऑर्थोकेयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर या डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और सटीक इलाज लीजिए घुटने के दर्द का। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू।